हरे कृष्णा। भीष्म पितामह जी की ये बात सुनकर शिशुपाल बोला, कुल को कलंकित करने वाले भीष्म, तुम अनेक प्रकार की विभीषिकाओं द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो। बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तीसरी प्रकृति में स्थित नपुंसक हो, अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। फिर भी ये आश्चर्य है कि तुम समूचे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो। भीष्म, जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध दी जाए, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले, वही दशा इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा अगुआ मिला है। तुमने श्री कृष्ण के पूतना वध आदि कर्मों को जो विशेष रूप से वर्णन किया है, उससे हमारे मन को पुनः बहुत चोट पहुंची है। भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन पर बड़ा घमंड है, परंतु तुम हो वास्तव में बड़े मूर्ख। अहो, इस केशव की स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? भीष्म, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्यों को भी घृणा करनी चाहिए, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञान वृद्ध होकर भी स्तुति करना चाहते हो। बहुत आश्चर्य की बात है। भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी बकासुर को, अथवा जो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ थे, उस अश्वकेशी और वृषभ अरिष्टासुर नामक पशुओं को मार डाला, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या हो गई? भीष्म, छकड़ा क्या है? चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो। यदि उसे पैर से उल्टा कर ही दया तो अनोखी करामात कैसे कर डाली? आक के पौधों के बराबर दो अर्जुन वृक्षों को यदि श्री कृष्ण ने गिरा दिया, अथवा एक नाग को ही मार गिराया, तो कौन से बड़े आश्चर्य का काम कर डाला इन्होंने? भीष्म, यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा, तो मुझे तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं जान पड़ती, क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। अरे भीष्म, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खेलते हुए अकेले ही बहुत सा अन्न खा लिया। ये बात भी तुम्हारे मुख से सुनकर दूसरे लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, मुझे नहीं। धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर ये पला था, उसी को इसने मार डाला। यह भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं है। कुरुकुल धाम भीष्म, तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूंगा वह तुम्हें संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी। स्त्री पर, गौ पर, ब्राह्मण पर तथा जिसका अन्न खाए अथवा जिसके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो, उस पर हथियार ना चलाएं। भीष्म, जगत में साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों को सदा इस धर्म का उपदेश देते रहते हैं, किंतु तुम्हारे निकट ये सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है। कौरवाधम, तुम मेरे सामने इस कृष्ण की स्तुति करते हुए इसे ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध बता रहे हो, मानो मैं इसके विषय में कुछ जानता ही ना हो। भीष्म, यदि तुम्हारे कहने से गो घाती और स्त्री हंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है, तो तुम्हारी धर्म ज्ञाता की तो हद ही हो गई। तुम ही बताओ, जो इन दोनों ही प्रकार की हत्याओं का अपराधी हो, वह स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है? तुम कहते हो कि ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। अरे ये तो संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, ये तुम्हारा शब्द है ना। और तुम्हारे ही कहने से ये कृष्ण अपने को ऐसा समझने भी लगा है। पर इन सब बातों को ज्यों का त्यों ठीक मानना, किंतु मेरी दृष्टि में कृष्ण के संबंध में तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है, वह सब तो निश्चय ही एकदम झूठा है। कोई भी गीत गाने वाले को कुछ सिखा नहीं सकता, चाहे वह कितनी ही बार क्यों ना गाता हो। भूलिंग पक्षी की भांति सब प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। निश्चय ही तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव इन पांडवों की प्रकृति भी तुम्हारे ही समान अत्यंत पापमय होती जा रही है। अथवा क्यों न हो, जिनका परम पूजनीय कृष्ण है और जो सतपुरुषों के मार्ग से गिरा हुआ तुम जैसा धर्म ज्ञान शून्य धर्मात्मा जिनका मार्गदर्शक होगा, उनका तो यही हाल होगा। भीष्म, कौन ऐसा पुरुष है जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा, जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं? यदि तुम धर्म जानते हो, यदि तुम्हारी बुद्धि उत्तम ज्ञान और विवेक से संपन्न है, तो तुम्हारा भला हो। ये तो बताओ, काशी राज की जो धर्मज्ञ कन्या अंबा दूसरे पर पुरुष में अनुरक्त थी,
उसका अपने को पंडित मानने वाले तुमने क्यों अपहरण किया? भीष्म, तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशी राज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य ने अपनाने की इच्छा नहीं की थी, क्योंकि वो सन्मार्ग पर चलने में उन सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे। उन्हीं की दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडितानी के देखते देखते दूसरे पुरुष संत द्वारा संतानें उत्पन्न की गई, फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थिर मानते हो। भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा यह ब्रह्मचार्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है, जिसे तुम मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है, इसमें कोई संशय नहीं है। धर्मज्ञ भीष्म, मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो विश्वास है तुमने ज्ञान वृद्ध पुरुषों का कभी संग किया ही नहीं है, तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश देते हो। यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ, ये सब संतान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भीष्म, अनेक व्रतों और उपवासों द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह सब संतानहीन पुरुष के लिए निश्चय ही व्यर्थ हो जाता है। तुम संतानहीन, वृद्ध और मिथ्या धर्म का अनुसरण करने वाले हो, अतः इस समय हंस की भांति तुम भी अपने जाति भाइयों के हाथ से ही मारे जाओगे। भीष्म, पहले के विवेकी मनुष्य एक प्राचीन वृतांत सुनाया करते थे, वही मैं तुम्हें ज्यों का त्यों सुनाने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है, समुद्र के निकट कोई बूढ़ा हंस रहता था। वह धर्म की बातें करता था, परंतु उसका आचरण ठीक उसके विपरीत होता था। वह पक्षियों को सदा ये उपदेश दिया करता था कि धर्म करो, अधर्म से दूर रहो। सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से दूसरे दूसरे पक्षी यही उपदेश सुना करते थे। भीष्म, ऐसा सुनने में आया है कि वे समुद्र के जल में विचरने वाले पक्षी धर्म समझकर उसके लिए भोजन जुटा दिया करते थे। भीष्म, हंस पर विश्वास हो जाने के कारण वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर समुद्र के जल में गोते लगाते और विचरते थे, परंतु वह पापी हंस उन सबके अंडे खा जाता था। वे बेचारी पक्षी असावधान थे। वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्ना रहता था। तदंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगते, तब एक बुद्धिमान पक्षी को हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने सारी करतूत देख भी ली। हंस का पाप पूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत आतुर हो उठा और उसने अन्य सभी पक्षियों को सारा हाल कह सुनाया। कुरुवंशी भीष्म, तब उन पक्षियों ने निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्मा का मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला। तुम भी उस हंस के समान हो, अतः ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें इसी तरह मार डालेंगे जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर डाली थी। भीष्म, इन विषयों में पुराणवेता विद्वान एक गाथा गाया करते हैं। भरत कुलभूषण, मैं तो उसे भी तुमको भली भांति सुनाए देता हूँ, वह भी सुन लो। हंस, तुम्हारी अंतरात्मा राग आदि दोषों से दूषित है। तुम्हारा ये अंडभक्ष रूप अपवित्र कर्म तुम्हारी इस धर्मोपदेश में वाणी में सर्वथा विरुद्ध है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में शिशुपाल वाक्य विषयक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। शिशुपाल आगे कहता है, महाबली राजा जरासंध मेरे लिए बड़े ही सम्मानीय थे। वे कृष्ण को दास समझकर उसके साथ युद्ध में लड़ना भी नहीं चाहते थे। तब इस केशव ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर जो नीच कर्म किया है, उसे कौन अच्छा मान सकता है। पहले तो चैत्य गिरी के शिखर को तोड़कर बिना दरवाजे के ही इसने नगर में प्रवेश किया। उस पर भी छद्म वेश बना लिया और अपने को ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार इस कृष्ण ने भूपाल जरासंध का प्रभाव देखा। उस धर्मात्मा जरासंध ने जब इस दुरात्मा के आगे ब्राह्मण अतिथि के योग्य पाद्य आदि प्रस्तुत किए, तब इसने ये जानकर कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उसे ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं की। कौरव्य भीष्म, तत्पश्चात जब उन्होंने कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों से भोजन आग्रह करने का आग्रह किया, तब इस कृष्ण ने उसका निषेध कर दिया। अरे मूर्ख भीष्म, यदि ये कृष्ण संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता है जैसा कि तुम इसे मानते हो, तो ये अपने को भली भांति ब्राह्मण भी क्यों नहीं मान लेता। मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो ये जान पड़ती है कि ये पांडव भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग से दूर हट गए हैं, इसलिए ये भी कृष्ण के इस कार्य को ठीक समझते हैं। अथवा भारत, स्त्री के समान धर्म वाले नपुंसक और बूढ़े
तुम जैसे लोग जिनके सभी कार्यों में पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल की बातें बड़ी रूखी थी। उसका एक एक अक्षर कटुता से भरा था। उन्हें सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोधाग्नि अग्नि से जल उठे। उनकी आंखें संभवतः बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर थी। वे क्रोध के कारण और अधिक लाल हो गईं, मानो उनमें खून उतर आया हो। सब राजाओं ने देखा, उनके ललाट में 3 रेखाओं से युक्त भ्रिकुटी तन गई थी, मानो त्रिकुट पर्वत पर त्रिपथ गामिनी गंगा लहरा उठी हो। वे दांतों से दांत पीसने लगे। रोष की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा, मानो प्रलय काल के समस्त प्राणियों को निगल जाने की इच्छा वाला विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। वे भीष्म उछल कर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन्मनस्वी भीम को पकड़ लिया, मानो महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया हो। भरत पितामह भीष्म के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कहकर रोके जाने पर भीमसेन का क्रोध शांत हो गया। शत्रु दमन भीष्म जी की आज्ञा का उल्लंघन उसी प्रकार ना कर सके जैसे वर्षा के अंत में उमड़ा हुआ होने पर भी महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता है। राजन, भीमसेन के कुपित होने पर भी वीर शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था। भीम को बार बार वेग से उछलते देख शत्रुदमन शिशुपाल ने उनकी कुछ परवाह नहीं की, जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता। उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित देखकर प्रतापी चेदीराज हंसते हुए बोला, भीष्म छोड़ दो इसे। ये सभी राजा देख लें कि यह भीम मेरे प्रभाव से किस प्रकार दग्ध हो जाएगा, जैसे पतंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। तब चेदीराज की यह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरु कुल तिलक भीष्म ने भीम से कहा। इस प्रकार सभा पर्व के अंतर्गत भीष्म क्रोधाभिषेक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो, चेदीराज दमघोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ, तब उस समय इसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। इसके रोने की जगह इसके मुंह से गधे के रेंकने की भांति शब्द निकलते थे और ये जोर जोर से गर्जना भी करता था। इससे इसकी माता पिता अन्य भाई बंधु भय से थर्रा उठे। उसकी इस विकराल आकृति को देखकर उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित, मंत्रियों सहित चेदीराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम इसे डरना नहीं चाहिए। तुम शांतिचित होकर इस शिशु का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, ना ही काल ही उपस्थित हुआ है। जो इसके मृत्यु का कारण है तथा जो शास्त्र द्वारा इसका वध करेगा, वह अन्यंत्र उत्पन्न हो चुका है। तदंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अंतहित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई उसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने ये बातें कही हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, चाहे वे कोई देवता हैं अथवा कोई अन्य प्राणी। वे फिर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं ये यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने ये उत्तर दिया, जिसने तुम्हारे गोद में लिए हुए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति उसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी, और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु का निमित्त बनेगा। 4 बाहें और 3 आंखों वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदीराज ने अपने घर पधारे हुए सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु क्रमशः सहस्त्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुआ से मिलने के लिए उस समय चेदीराज की राजधानी में गए। वहां बलराम और श्री कृष्ण ने छोटे बड़े क्रम से सबको यथायोग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी भुआ श्रुतश्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुतश्रवान ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की दोनों बाहें गिर गईं
और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दे दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे हो और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा, बुआ देवी धर्मज्ञ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। संभव हो या असंभव, मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतश्रवा यदुनंदन श्री कृष्ण से बोली। उन्होंने कहा, महाबली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभु यही मेरा मनोवांछित फल वर समझ लो। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक धारण ना करो। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार ये मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। इस प्रकार शिशुपाल वृतांत वर्णन विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, भीमसेन, ये चेदी राज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है, जिसके द्वारा ये युद्ध कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है। भीमसेन, काल ने इसे इसके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में ऐसा कौन सा राजा होगा जो मुझ पर इस तरीके का आक्षेप कर सके जैसे यह कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। यह महाबाहु चेदीराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। ये सर्वव्यापी भगवान अपने इस अंश को पुनः समेट लेना चाहते हैं। कुरुसिंह भीम, यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ न कहकर आज सिंह के समान गरज रहा है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।